छोटी लड़की अपनी माँ को गुंडों द्वारा परेशान होते देख रही थी। दुख और गुस्से में उसने अपने पापा की फोटो फ्रेम तोड़ दी और रोते रोते उस नंबर पर फोन मिला दिया जो उसके पापा ने फोटो के पीछे लिख कर छोड़ा था। फोन उठते ही उधर बैठे तीनों लंबे चौड़े आदमी चौंक गए और तुरंत वहां जाने की तैयारी करने लगे। दरअसल ये तीनों बहुत बड़े और अमीर लोग थे जिनकी संपत्ति अरबों में थी। वे हर 3 साल में एक बार जरूर मिलते थे। सालों पहले अगर उनके एक बहादुर दोस्त ने युद्ध के मैदान में अपने हाथों से फटने वाला ग्रेनेड न पकड़ा होता तो आज वे सब जिंदा नहीं होते। आज वे सब बड़े और ताकतवर आदमी बन चुके थे, लेकिन उनका जीवन बचाने वाला दोस्त अब तक मिलने नहीं आया था। तीनों को थोड़ी चिंता होने लगी क्योंकि वह आदमी कभी देर नहीं करता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस समय वही बहादुर आदमी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। उसकी पत्नी महंगे इलाज के पैसे जुटाने के लिए पूरी तरह टूट चुकी थी। उनकी छोटी बेटी चुपके चुपके प्लास्टिक की बोतलें उठाकर बेचने लगी थी ताकि घर के लिए थोड़ा पैसा मिल सके। जब उसने अपनी माँ को छोटे छोटे नोटों का एक गट्ठर दिया तो माँ का दिल टूट गया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद बेटी ने कहीं से पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन बेटी रोते हुए बोली, माँ मैंने चोरी नहीं की, ये पैसे मैंने बोतलें बेचकर कमाए हैं। घर चलाने के लिए माँ को बाजार के एक अधिकारी से कुछ दिन की मोहलत मांगनी पड़ी, लेकिन वह आदमी इंसान के रूप में एक दरिंदा था। उसे जरा भी दया नहीं आई, बल्कि वह उस औरत पर बुरी नजर रखने लगा। उधर अस्पताल में पड़े उस आदमी को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर एक राज बताया। उसने कहा कि सब्जी की दुकान की फोटो के पीछे एक फोन नंबर लिखा है। अगर कभी ऐसी परेशानी आए जिसे वे हल न कर सकें तो उस नंबर पर फोन करना। वह उसके सबसे अच्छे युद्ध साथियों का नंबर है और वे जरूर मदद करेंगे। वह अपनी बेटी को देखते हुए रो पड़ा। वह अपनी बेटी को बड़ा होते देखना चाहता था, लेकिन बीमारी ने उसे आखिर तक पहुंचा दिया था। अपने परिवार पर बोझ न बनने और पत्नी बेटी को मदद दिलाने के लिए उसने एक दर्दनाक फैसला लिया। जैसे ही उसकी पत्नी बाहर फोन उठाने गई, वह अस्पताल की खिड़की से कूद गया। पति की मौत ने उस औरत को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तब हुई जब अंतिम क्रिया के समय वही अधिकारी अपने लोगों के साथ वहां आ गया और उसे ताने देने लगा। गुस्से में उसने उस आदमी की फोटो भी तोड़ दी। यह देखकर पड़ोसी भड़क उठे और उसे वहां से भगा दिया। पड़ोसियों की मदद से उस औरत ने फिर से अपनी सब्जी की दुकान शुरू की और उसका नाम अपने पति की याद में रख दिया, लेकिन यह बात उस अधिकारी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद वह गुंडों के साथ आया और दुकान में तोड़-फोड़ करने लगा। वह अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके उन्हें बार बार परेशान करने लगा। माँ अपनी दुकान बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। यह देखकर छोटी बेटी को अपने पापा की बात याद आ गई। उसने कांपते हाथों से टूटी हुई फोटो के पीछे से वह पुराना नंबर निकाला और फोन मिला दिया। फोन उठते ही उधर बैठे आदमी को एक छोटी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब लड़की ने फोटो के पीछे लिखे नंबर का जिक्र किया और बताया कि उसके पापा ने पिछले महीने इमारत से कूदकर जान दे दी, तो वहां बैठे तीनों बड़े आदमी बिजली की तरह सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका जीवन बचाने वाला दोस्त मिलने क्यों नहीं आया, क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुका था।